से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। मेरा ध्यान कहाँ है? दो पत्रों के बेल पत्र तो पूजा के लिए उचित नहीं कि ज्ञात होने पर भी अब वो बेल पत्र ही एकत्र क्यों कर रही हूँ मैं? इसका कारण अवश्य वो भूल है जो मुझसे अनजाने में हुई है, जिसके परिणाम का विचार ही मेरे मन को इतना अशांत कर रहा है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वत्स हिरण्याक्ष, धन्य हो प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु। हिरण्याक्ष, तुम जिस पुत्र को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे वही पुत्र मैं तुम्हें देने आया हूं। इसे स्वीकार करो। आज से तुम्हारा पुत्र है। अंधक अंधक अंधक। अंधक? हाँ, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और ये एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। किंतु सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बंधा ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए। मेरे समस्त कष्टों को हरा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को अब पूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूँ। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है। मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा। ये तुमने क्या कर दिया?
मुझे क्या हो गया? मैं बार बार ऐसी भूल क्यों कर रही हूँ? उमा, स्वामी, उमा, स्वामी, स्वामी, अब तक चिंतित हूँ मैं। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिसके कारण आज कुछ भी उचित नहीं हो रहा है मेरे साथ। स्वामी, शांत क्यों है आप? अपने शब्दों से मेरे अशांत मन को शांत क्यों नहीं कर रहे? आप कैलाश पहुंचकर ही मेरी सभी चिंताएं दूर हो सकती है। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। जी प्रभु। जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है आज मेरे साथ। अपूर्ण बेल पत्र एकत्रित कर बैठी। पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने। कमंडल के जल से रिक्त छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी। आप ही उपाय सुझाइए। अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? प्रायश्चित, 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 प्रायश्चित। उचित है स्वामी, प्रायश्चित ही करना होगा मुझे। मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ। बताइए मुझे ये प्रायश्चित मैं कैसे करूं? सभी कष्ट सहूंगी मैं। बताइए स्वामी, क्या करना होगा मुझे? उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। तुम्हें कैलाश का मेरे खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी। मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी, इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी। ये माँ पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। जहां सुख है वहां दुख भी है। यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा। तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है।
कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्रायश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। इतनी कठोरता मेरे प्रति? आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी। उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा तो जाऊंगी मैं। समीप पहुंचने पर और क्यों बढ़ती जा रही है मेरी चिंता। कोई दूर कैसे जा सकता है? कुछ कहिए प्रभु, रोक लीजिए मुझे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा, मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना, आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य। पूरक एक दूजे के शंकर और उमा, किंतु विधि में लिखा है बिछोहा। कैलाश से निकली गौरी अरण्या, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या।
मेरे खुले नेत्र बंद कर कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा? नहीं, मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रहे, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? मैं कैलाश लौटूं और माँ मुझसे द्वार पर मिलने ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? पिताश्री, माँ को कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ पुत्र, वो कुशल हैं।
पिताश्री के मुख पर इतना दुख पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा। कुछ तो अवश्य हुआ है। गणेश को ज्ञात होगा तो बहुत दुखी होगा, किंतु ये सत्य उससे छिपाया भी तो नहीं जा सकता। पुत्र, तुम्हारी मां अब कैलाश में नहीं है। तुम्हारी मां अब कैलाश में नहीं है। तुम्हारी मां अब कैलाश में नहीं है। मैं समझा नहीं पिताश्री, माँ कैलाश में नहीं है तो कहाँ है? तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। वो वहां है जहां वो अपनी भूल का प्रायश्चित कर रही है। भूल? पश्चाताप? पुत्र, तुम्हारी मां से बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए मैंने तुम्हारी मां से पृथ्वी पर जाकर तपस्या कर अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए कहा। किंतु पिताश्री, क्या माँ की वो भूल वास्तव में इतनी बड़ी थी कि कैलाश से दूर भेजने के सिवाय उसकी सुधार का कोई भी उपाय नहीं था? गणेश, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं पुत्र। एक पुत्र की दृष्टि में उसके माता पिता से कोई भूल नहीं हो सकती। भूल तो हुई है आप दोनों से, किंतु माँ को दूर भेजने की भूल तो आपसे हुई है पिताश्री। पुत्र, क्षमा पिताश्री, भूल अवश्य हुई है माँ से, किंतु अनजाने में हुई है। वो तो बस क्रीड़ा कर रही थी। क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं? जगत पिता और माता हैं तो क्या, हम भी अधिकारों की सीमाओं से बंधे हैं। उनके क्षणिक परिहास का भीषण परिणाम हुआ है अंधक का जन्म। महेश्वरी को जगत जननी होने के अपने दायित्व के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता थी। पिताश्री, वो तो मात्र आपको एक उपहार देना चाहती थी। वो किसी दायित्व के विरुद्ध कैसे है? उनका कृत्य एक बहुत बड़ी भूल का कारण है। हमारे लिए जीवन में छोटी सी भूल का भी कोई स्थान नहीं है। ये सत्य है पिताश्री, किंतु क्या ये भी सत्य नहीं कि जब आपसे कोई भूल हुई है तो माँ ने सदैव आपको क्षमा किया है? माँ ने तो कभी आपको प्रायश्चित करने अपने से दूर नहीं भेजा। तो तुम मुझे मेरी भूल का स्मरण कराने वाले हो? नहीं पिताश्री, मैं तो बस उचित अनुचित, सत्य असत्य का भेद जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या ये सत्य नहीं कि त्रिपुरासुर की सहायता कर आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी? मैंने उनकी सहायता अवश्य की थी, किंतु उनका वध भी मेरे ही हाथों हुआ था। किंतु एक लंबे समय तक उनकी रक्षा करने के बाद वो भूल नहीं थी क्या? और क्या ये भी सत्य नहीं कि आपको ज्ञात था गजासुर आपके वरदान का दुरुपयोग ही करेगा? तब भी आपने उसे वरदान दिया और उसने आपको ही अपने उदर में रखकर संसार के लिए एक महासंकट उत्पन्न कर दिया। गणेश, 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 वो मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म था। त्रिपुरासुर और गजासुर दोनों ने ही कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया था। अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्मों का दंड, यही सृष्टि का नियम है। माँ ने किसी का बुरा कहाँ किया पिताश्री? उनसे जो भी भूल हुई वो तो आपके प्रति उनके स्नेह का परिणाम थी और आपने उन्हें दंडित कर दूर भेज दिया। अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भोलेनाथ हैं आप। भक्त अच्छा हो या बुरा, उसे कभी निराश नहीं करते। तो आपने माँ को क्यों निराश किया पिताश्री? सदा कर्तव्य को तुमसे ऊपर रखकर मैंने बार बार तुम्हें निराश किया है उमा। मुझे क्षमा करें पिताश्री, ये सब कहकर आपको दुख पहुंचाने का आशय नहीं था मेरा। कुछ भी अनुचित करने के बाद
क्षमा मांगना बहुत सरल होता है गणेश, किंतु उसे भूल का परिणाम तो दूर नहीं होता। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारी मां से भूल हुई है तो उन्हें प्रायश्चित तो करना ही होगा। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सूर्य देव के उगने से जहाँ दिवस का प्रारंभ होता है, वहीं उनके तेज से रात्रि में जन्मे अनेकों कीट भी नष्ट होते हैं। इसलिए पिताश्री, यदि सूर्य देव का उगना कुछ जीवों के लिए उचित है तो कुछ के लिए अनुचित भी है। गणेश! 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 क्या ये सत्य नहीं पिताश्री कि वास्तव में आप मुझसे नहीं, स्वयं अपने क्रोध से क्रोधित हैं? मैं जानता हूँ ये सत्य है। आप माँ को दूर भेजने पर विवश अवश्य हुए, किंतु आपके इस निर्णय के कारण आप स्वयं से ही कुपित हैं, क्योंकि माँ के बिना आप भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। नियति ने कैसा ये खेल है खेला, जननी के जीवन में दुख की ये बेला। दूर रह कर भी शिव शंकर के पास छोड़ी नहीं है माता गौरी ने आस। किंतु माता कर रही भोले का ध्यान, शिवलिंग को जल से कराया स्नान। धन्य है माता, धन्य है शंकर भोले, दोनों एक दूजे का प्रेम नहीं भूले। पिताश्री, मुझे ज्ञात है आप माँ के वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। किंतु मैं विवश हूं पुत्र, मैं तुम्हारी मां के बिना नहीं रह सकता। किंतु मैं अपना प्रायश्चित पूर्ण किए बिना यहां वापस नहीं लौट सकती। उचित है, फिर तो कोई उपाय ही शेष नहीं है पिताश्री। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी शीघ्र आइए। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी। पुत्र, यदि मूषक जी तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं तो तुम उनके पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त क्यों नहीं करते? अवश्य पिताश्री, मैं भी तो यही बताने का प्रयास कर रहा था पिताश्री कि यदि माँ यहाँ नहीं रह सकती तो हम तो उनके पास जाकर रह सकते हैं।
पिताश्री, संतान का संसार तो माता पिता के संयोग से पूर्ण होता है। आप दोनों का वियोग मेरे संसार को अधूरा कर देगा पिताश्री। पुत्र, तुम्हारी माँ के बिना तो मेरा संसार भी शून्य है। मेरा कैलाश तो वही है जहाँ उमा है, किंतु जो हुआ, क्या उसके बाद तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ रहने की अनुमति देगी? ये तो उनसे पूछने पर ही ज्ञात होगा। आप अनुमति दे तो मैं जाकर आपका संदेश उन तक पहुंचाता हूँ। ठहरो गणेश, किंतु मैं दुखी हूँ। ये बात उमा से मत कहना, अन्यथा वो और भी दुखी हो जाएंगी। और मेरे वहाँ आने की बात पूछते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखना कि आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, माँ की ममता अपने पुत्र को निराश नहीं कर सकती। क्षमा करें प्रभु, आपने बुलाया किंतु मैं समय पर नहीं आ सका। धन्यवाद मूषक जी कि आप समय पर नहीं पहुँचे। यदि आ जाते तो मैं कदाचित पिताश्री को ये बात समझाने में सफल ही नहीं होता कि वे स्वयं भी जाकर माँ से भेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए अब यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। न जाने कितना दुखी होगा गणेश जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी माँ कैलाश से दूर जा चुकी है। प्रस्थान करते समय मैं अपने पुत्र से भी नहीं मिल सकी। भोजन का भी समय हो गया है। स्वामी ने भोजन किया होगा कि नहीं, और गणेश ने, उसे तो भोजन अत्यंत प्रिय है। मेरे पुत्र गणेश को बहला लीजिएगा नाथ। यदि वो मेरे बिना भोजन अस्वीकार करे तो उस पर क्रोध मत कीजिएगा। अब तो आप ही उसके साथ हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखकर ये निश्चित करना होगा कि वो भोजन समय पर कर रहा है। बड़ी भूल कैसे हो गई स्वामी? अब मुझे अपने परिवार से, आपसे और अपने पुत्र गणेश से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी स्वामी? माँ, माँ, पुत्र, माँ, पुत्र। नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। गणेश यहाँ कैसे आ सकता है? माँ, पुत्र गणेश का स्वर तो यही कहीं से आ रहा है। नहीं नहीं, गणेश यहाँ कैसे हो सकता है? अवश्य ये मेरे मन का भ्रम ही है। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया। माँ, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने। माता की आज्ञा को मैं सर्वोपरि माने। जीवन गणेश, समर्पित है तुझको माता। सांस सांस अर्पित है तुझको। मैं आ गया माँ। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे तुमसे भेंट करे बिना ही यहाँ आना पड़ा। माँ, किंतु अब तो मैं ही आ गया हूँ आपके पास। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु पुत्र, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात है कि तुम यहाँ? माँ, मैं अकेले कहाँ आया हूँ? कौन आया है तुम्हारे साथ? माँ, पिताश्री का विचार कर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात वो उनको यहाँ आने से मना नहीं करेंगी।
माँ, मेरे साथ नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और कौन पुत्र? और अन्य गण भी आए हैं। स्वामी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? नंदी जी, माँ, आप यहाँ तब के लिए आई हैं। अकेले कैसे संभाल लेंगी सब कुछ? नंदी जी और अन्य गण आपकी कुटिया का निर्माण कर आपके निवास का प्रबंध कर देंगे। उचित है। आपको यहाँ के अपने प्रवास में कोई कष्ट ना हो, हम उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं माँ। और इसीलिए आप यहाँ बैठ जाइए और हमें करने दीजिए हमारा कार्य। उचित है। चलिए नंदी जी, हम अपना कार्य शुरू करें। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आप आए हैं प्रभु, फिर अपनी इस भूल का भी आभास हो गया, क्योंकि आपके लिए तो कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं। गणेश के वहां पहुंचते ही पार्वती को अब तक मेरा संदेशा मिल गया। पुत्र, अपनी माँ का संदेशा लेकर शीघ्र कैलाश लौटना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ के बिना एकाकी नहीं रह सकता पुत्र। माता का ध्यान रखे एक दंत देवा, निकट चले आए देखो करने को सेवा। नंदी और गण के संग कुटिया बनाए, अनुराग आदर से उसको सजाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माँ देखिए, आइए माँ, माँ आगे चलिए ना। अति सुंदर पुत्र गणेश, नंदी, तोतलागण, आप सभी ने तो अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। आइए माँ। माँ वो देखिए, बैठने का स्थान। कैलाश में स्वामी के ध्यान स्थल के समान है ये।
सभी कुछ अत्यंत सुंदर है, किंतु मेरे एकाकी के लिए ये कुटिया अत्यंत विशाल है। और ये ध्यान स्थल पिताश्री के लिए सर्वथा उचित है ना? पिताश्री के लिए? हाँ माँ, मैं आपके लिए पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ। महादेव का संदेश? आपसे विलग तो वो भी नहीं रह सकते माँ। पिताश्री ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या पुत्र? यही माँ, कि क्या वो भी यहाँ आपके साथ रह सकते हैं? माँ बताइए ना, पिताश्री आ सकते हैं यहाँ? विश्वास नहीं होता, महादेव यहाँ अपनी उमा के पास आना चाहते हैं, अपना कैलाश, अपने समस्त दायित्व छोड़कर। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, यही सत्य है। आज प्रथम बार मुझे एक दायित्व में बंधे भगवान का नहीं, मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त हुआ है। उनके यहाँ आने पर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरे भीतर प्रसन्नता उमड़ रही है। मुझे लगा था कि मुझे वर्षों तक उनसे बिछड़ कर रहना होगा। किंतु पुत्र, महादेव के तो अनेकों दायित्व हैं। उनके भक्त, उनके कर्तव्य, उन सभी को छोड़कर वो यहाँ कैसे आ पाएंगे? हाँ माँ, पिताश्री अवश्य आएंगे। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। ऐसा प्रथम बार हो रहा है जब उमा ने महादेव के लिए अपने कर्तव्यों को इतनी प्राथमिकता दी। पुत्र गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं? गणेश के वाहन मूषक जी इतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं? मुझे शीघ्र पार्वती का समाचार चाहिए। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम्हारी माँ? पिताश्री, माँ ने कहा। तुम्हारी माँ से भेंट तो हुई ना? वो कुशल तो है? हाँ पिताश्री। क्या कहा माँ ने? पिताश्री, माता आपका प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जिसके मेरे कंठ पे हाथ रखने से मैंने हलाहल विष को अपने भीतर जाने से रोक दिया, उसकी हाथ तो मेरे लिए अमृत के समान है पुत्र। मैं तो इसी कल्पना से प्रसन्न हूँ पिताश्री कि आप और माता पुनः एक साथ होंगे। चलिए पिताश्री। पुत्र, मैं भी उमा का साथ पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव! प्रणाम महादेव। प्रभु, हम यहाँ लौट आए हैं क्योंकि माँ ने हमें आपके पास भेजा है। क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि आप यहाँ आते ले लें। और अब जब आपने माँ के पास जाने का निर्णय लिया है तो हम भी आने लुटेंगे प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्योंकि प्रभु, हमारा संसार तो वही है ना जहाँ आप और माता हैं। चलो पुत्र। चलिए नंदी जी, मुझे शीघ्र ले चलिए।
नहीं, अभी उमा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना होगा। माँ आपको वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न होंगी पिताश्री। माँ मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय। 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 मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, किंतु इस बार मैं अपनी पत्नी पार्वती की पुकार को अपने भक्त की गुहार से स्थिर नहीं पड़ने दे सकता। उमा मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य दायित्व आज मुझे तुम तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। अपनी उमा के पास वो अवश्य आएंगे। मुझे धीरज रखना होगा। किंतु उनकी प्रतीक्षा में मैं तो ये भूल ही गई कि उनके स्वागत के लिए मुझे तैयार भी होना है। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। पिताश्री शीघ्र चलिए। हाँ पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। महादेव, क्या मेरे इतने वर्षों के तप के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हुए? आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त को दर्शन
दर्शन दीजिए प्रभु, आइए प्रभु। आज किसी की भी पुकार मुझे उमा के पास जाने से नहीं रोक सकती। महादेव, भक्त हूं आपका, अपने अंग की आहुति देकर भी अगर आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं तो मैं करूंगा। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं यही करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, कैलाश का आकाश पार करने भर की देरी है, फिर माँ की कुटिया अधिक दूर नहीं रहेगी। पिताश्री की गति धीमी क्यों पड़ रही है और उनका ध्यान भी कहाँ बटा हुआ है? पिताश्री, क्या हुआ? आप पूर्ण वेग से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? शीघ्रता कीजिए ना। माँ वहाँ बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री की गति बार बार धीमी क्यों पड़ रही है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए महादेव, मैंने अपनी दोनों भुजाएं अग्नि को समर्पित कर दी है। अब तो आइए महादेव, अब तो दर्शन दीजिए महादेव। यदि अभी भी मैं आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सका तो मैं अपना ये देह अग्नि को समर्पित कर दूंगा। आप क्या उत्तर देंगे अपने भक्तों को महादेव? आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपके दर्शन होंगे या मेरी मृत्यु? यदि ऐसा हुआ तो क्या जवाब देंगे आप अपने भक्तों को महादेव? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। कैसी दुविधा है ये? आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। किसका अधिक अधिकार है मुझ पर? मेरी उमा का, जो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है, अथवा मेरे भक्त का जो मुझे पुकार रहा है? ओम नमः शिवाय। दोनों में से किसका चुनाव करूं मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, पिताश्री नंदी जी से उतर क्यों गए? क्या हुआ पिताश्री? क्या आप कैलाश में कुछ भूल आए हैं? ऐसा है तो आप आगे बढ़िए, आप जो भी भूले हैं वो मैं ले आता हूँ। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है, अति शीघ्र माँ के निकट पहुँचना ही होगा हमें। गणेश पुत्र। नहीं पिताश्री, कुछ मत कहिए, बस आप मेरे साथ चलिए। इस बार माँ को निराश मत कीजिए पिताश्री, उनके पास जाने में किसी भी कारण को बाधा मत बनने दीजिए। देखिए प्रभु, अपनी ही आहुति दे रहा है आपका ये भक्त आपके दर्शन पाने के लिए। क्या आप नहीं आएंगे दर्शन देने? महादेव, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, चलिए ना प्रभु। पुत्र, पति का दायित्व भगवान के दायित्व से बड़ा नहीं होता।
इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ और आपके भक्त से पूर्व मैं आपके पास आया था। किंतु यदि मैं अपने भक्त के पास नहीं गया तो वो अपने प्राण दे देगा पुत्र, जो कदापि मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। तुम्हारी माँ मेरी विवशता अवश्य समझेगी। उनसे कहना मैं संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर शीघ्र उनके पास लौटूंगा। मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। पुत्र, तुम नंदी और अन्य गणों को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचो और विश्वास रखो, तुम्हारी माँ को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। जाओ पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं माँ से क्या कहूँगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें? आपके लिए मेरे इस कठोर तप का कोई महत्व नहीं है महादेव। दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्सरंभ, प्रणाम महादेव। महादेव, मुझे ज्ञात था कि मेरा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। आप दर्शन अवश्य देंगे। भगवान कभी अपने भक्त की तपस्या की अवहेलना नहीं कर सकते। अत्यंत कठोर तप किया है तुमने, तो मुझे तो आना ही था। माँ। पुत्र गणेश, नंदी और कर्ण भी है। स्वामी। माँ। पुत्र, स्वामी कहाँ है पुत्र? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो माँ। समझी, स्वामी अवश्य सबसे पीछे है। तुम क्रीड़ा कर रहे हो ना मेरे साथ? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। बहुत हुआ स्वामी, अब दर्शन दीजिए मुझे। माँ, मेरी बात सुनिए। स्वामी तो यहाँ नहीं, अर्थात वो नहीं आए। किंतु आप निराश मत होइए, उन्होंने वचन दिया है मुझे, वो शीघ्र अपना कर्तव्य निभाकर यहाँ आ जाएंगे। माँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही पिताश्री यहाँ होंगे। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है।
पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। उनका कोई कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा उनके किसी भक्त ने उन्हें विवश कर रोक ही लिया हो। कहो रंभ, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, वर्षों के कठोर तप के बाद आप आए और आ ही गए, तो इतनी शीघ्रता से वरदान देकर चले भी जाना चाहते? प्रभु, भक्त ने तप किया है कि आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर सको, इसलिए थोड़े समय तो रुकना ही होगा। प्रभु, माँ आप चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, पिताश्री शीघ्र यहाँ पहुँचेंगे। इस पुष्प के पंखुड़ियों के समान मेरे हृदय की आशा, मेरी उमंग भी मुरझा रही है। तुम्हारे पिताश्री तो तुम्हारे साथ आने वाले थे ना पुत्र? हाँ माँ, मैं आपका उत्तर लेकर कैलाश पहुँचा तो पिताश्री तो यहाँ आने के लिए व्याकुल हो रहे थे और हम तभी कैलाश से निकल गए। फिर क्या हुआ? और पता है माँ? रुको पुत्र, मैं बताती हूँ। उनको उनके किसी भक्त ने पुकारा होगा और वो चले गए होंगे। उनका कर्तव्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता, किंतु पार्वती यदि वो प्रतीक्षा कर रही है तो करती रहे। उनका कर्तव्य उनके लिए मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और सदा की तरह पुनः उन्होंने अपने कर्तव्य को मुझसे ऊपर रखा। मेरे दर्शन के सिवाय तुम्हें कोई और लालसा नहीं, ये जानकर प्रसन्नता हुई मुझे। मेरे दर्शन प्राप्त हो गए तुम्हें, अब तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। प्रभु, मात्र आपका आशीर्वाद ही नहीं, वरदान भी चाहिए मुझे। एक पुत्र चाहिए मुझे, एक पुत्र जो अमर होगा। मेरे वरदान के पश्चात जन्मा रम का पुत्र ही असुरों का अधिपति बनेगा, जिसके राज्य में असुरों का ही नहीं वरन आसुरी प्रवृत्ति का भी विस्तार होगा। तुम्हारा पुत्र जो जन्म लेगा वो महिषासुर के नाम से जाना जाएगा। रम, कोई अन्य वरदान मांग लो, ये वरदान नहीं दिया जा सकता। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। प्रभु, भक्त अपने प्रभु की भक्ति कर सकता है तो क्या उनसे हट नहीं कर सकता? भक्ति से मैंने अगर आपको विवश किया है तो अपने हट से भी आपको विवश करूंगा। वरदान तो मैं वही प्राप्त करूंगा। प्रभु, तुम्हारी मां को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। मुझे वरदान वही चाहिए, मुझे एक अमर पुत्र चाहिए। प्रभु, रम, सृष्टि के इस नियम को तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और कुछ भी प्रभु? हाँ, कुछ भी। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है, अति शीघ्र माँ के निकट पहुँचना ही होगा हमें। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, इतने कठोर तप के बाद एक ही वरदान पाने का अवसर मिला है, सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। समय तो नहीं है मेरे पास रम, उमा मुझे क्षमा करना, मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास पहुंचूंगा। पुत्र गणेश, मेरे ना पहुंचने से यदि तुम्हारी माता क्रोधित हो तो उन्हें संभाल लेना। दनेदी, महादेव अभी तक नहीं आए। मुझे तो माता की चिंता हो रही है। हम लोग तो तल सकते हैं क्या, बताइए ना। हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं तोतला जी, आप सभी गणों को यहाँ फैलने के लिए कह दीजिए।
जिससे उनकी दृष्टि यहाँ के मार्ग पर और दूसरों पर भी रहे, और जैसे ही पिताश्री आते हुए दिखाई दे तत्काल उसकी सूचना माँ तक पहुँचा दे। नंदी और तोतला को सुमुख निर्देशा, सब मिलके करें देखो भोले की प्रतीक्षा। विचलित है माँ देख पुष्प मुरझाते, लौटो हे शिव शंकर गजानन ये ध्याते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पिताश्री आप शीघ्र आ जाइए। पिताश्री राम, तुम्हारा पुत्र अमर हो ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो ये वरदान दे सकता हूं। प्रभु, पर अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उचित है, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। हाँ प्रभु, ये वरदान दे दीजिए मुझे, ये सर्वथा उचित है प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा, यदि वो प्रयास करेगा तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा, तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। ये कैसा वरदान दिया है महादेव? नारायण नारायण, ऐसा वरदान दे दिया असुर रंभ को। मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ मैं आपको सूचना देने चला आया। दुष्ट असुर तो पुनः वरदान प्राप्त कर और भी बलशाली होते जा रहे हैं। किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं, वरदान तो दिया जा चुका है। किंतु देवऋषि, उन्होंने वरदान तो रंभ के पुत्र के लिए दिया है ना, वो पुत्र जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है। इसके पूर्व के रंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बीतती जा रही हैं, अभी तक पिताश्री नहीं आए। एक बार पुनः आपने अपनी उमा को निराश व दुखी कर दिया महादेव। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त और संसार के लिए आपके कर्तव्य, जो सदा ही आपके लिए सर्वोपरि रहा है और रहेगा। माँ आ जाइए माँ, अब तो आ जाइए माँ, अब तो आ जाइए, अब तो सुन लीजिए मेरी पुकार माँ। माँ अब तो मेरा तप पूर्ण करिए माँ, मेरी पुत्री के रूप में अपने सानिध्य से मुझे कृतार्थ करे माँ, मेरी इच्छा पूर्ण करे माँ। अब तो आ जाइए माँ, मेरा तप पूर्ण करिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। महादेव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ऋषि कात्यायन को वरदान दूंगी। इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। पुष्प मुरझा चुका है, माँ निराश और कुपित है, ज्ञात नहीं अब क्या करेंगी वो।
माता प्रभु आ गए हैं, महादेव आ गए हैं। हर हर महादेव, प्रभु महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आ गया पुत्र। उमा, कहाँ है तुम्हारी माँ? उमा, 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 पार्वती, उमा, 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 मुझे ज्ञात है तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु तुम मुझे क्षमा कर सकती हो उमा। पुत्र, कहाँ है तुम्हारी माँ? मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। बहुत देर हो गई, अर्थात आप ही के समान माता भी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिताश्री। चली गई? कहाँ चली गई? माँ, आप धीरज रखिए, पिताश्री आते ही होंगे। मैं जहाँ रहूंगी तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगे और मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। माँ, आपके ये शब्द मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। पुत्र, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। अब तक मैं महादेव की पत्नी, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकेय की माता बनकर यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भूल गई थी कि वो देवों के देव हैं और उनके लिए उनके कर्तव्य सदैव मुझसे ऊपर हैं। किंतु आज तो ये पुनः प्रमाणित हो गया पुत्र। कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि वो महेश्वर है तो मैं भी महेश्वरी हूँ। वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूँ। अब मेरे लिए भी अपने भक्तों को अपने अन्य संबंधों से ऊपर रखने का समय आ गया है। माँ, मैं विनती करता हूँ, इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। शीघ्रता नहीं पुत्र, बहुत देर की है मैंने और अब मेरे संयम का बाण टूट चुका है। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलूं। माँ, ऐसा मत कीजिए। माँ, मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ, कृपया रुक जाइए माँ, रुक जाइए कृपया। माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। नहीं, रुक जाइए माँ। गणेश, अब मुझे अपने भक्त की भक्ति का मान रखना होगा। ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर उनके निकट जाना होगा। माँ, रुक जाइए माँ, मत जाइए माँ, पिताश्री आते। माँ, 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 कहाँ है आप? कहाँ है आप? लौट आइए माँ, माँ। आप शीघ्र क्यों नहीं आए पिताश्री? माँ ने बहुत समय तक आपकी प्रतीक्षा की थी, किंतु अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। वो जहाँ भी चली गई है पुत्र, उसे वापस ले आएंगे। मुझे देखकर मेरे समझाने पर उसका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। फिर मेरी उमा के साथ
अवश्य चली आएगी। चलो पुत्र। पिताश्री, वो जहाँ गई हैं, उनका वहाँ से एक लंबे समय तक लौटना संभव नहीं है। पुत्र, शक्ति स्वरूपिणी है तुम्हारी माँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिताश्री, माँ छोटी बालिका बन पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन के पास चली गई हैं। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। गणेश को छोड़ के जाना होगा, और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। तुम्हारी मां को दिया वचन मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। पिताश्री, इस बार तो ये माता की भूल नहीं है ना? उमा, कहाँ हो तुम? संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। पुत्री रूप में मुझे अपना सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए माँ। माँ, अब तो दर्शन दीजिए। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप आ गई माँ। एक बालिका का रूप लेकर आप मेरे पास आई हैं माँ, मैं धन्य हो गया। देखिए पिताश्री, मैं आ गई। पुत्री रूप में मैं आपको पाकर धन्य हो गया माँ। मैं ही नहीं, संसार का वो हर पिता धन्य है जिसे संतान के रूप में आपका सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य तो यही है कि संसार की हर कन्या में आप ही का तो अंश है, आप ही का तो रूप है ना माँ। अरे पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी पुत्री हूँ, फिर आप मुझे माँ कहकर क्यों पुकार रहे हैं? पिताश्री, आपके मुख से ये स्वर सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मेरे लिए तो ये अमृत समान है। पिताश्री, हाँ, इस रूप में तो आप मेरी पुत्री ही हैं। कात्यायनी के नाम से जाने गए संसार आपको
कात्यायन पुत्री, कात्यायनी, कात्यायनी, कात्यायनी। और माता पार्वती का विलग होना सृष्टि के लिए शुभ सूचक नहीं होगा। मुझे चिंताएं पुनः चकड़ रही हैं। एक और महादेव माता पार्वती के वियोग से अत्यंत दुखी है, तो दूसरी ओर उनसे वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट असुर रंभ के पुत्र का जन्म हो चुका है। महिषासुर! 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 सावधान मुझे नहीं, इससे होना चाहिए पिताश्री। अद्भुत है मेरा पुत्र। आपने मेरी क्रीड़ा देखी पिताश्री? देखी देखी देखी, और आने वाले भविष्य में तुम तुम्हारी शक्ति से जो क्रीड़ाएं करोगे उसका भी आनंद लूंगा मैं। सावधान त्रिलोक! सावधान देवताओं! हे पुत्र, शीघ्र हमारे लिए एक महान संकट का रूप ले लेगा। महादेव को इस अवस्था से बाहर आना ही होगा, नहीं तो कौन रक्षा करेगा स्वर्ग की, कौन बचाएगा सृष्टि को। वरदान एवं शक्ति लोक कल्याण एवं स्वयं की रक्षा के लिए होते हैं, ना कि दूसरों का अहित करने के लिए।